So Good again, evening. सामर्थ्य का 4th डायलॉग सेशन है और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो 85 इयर्स यंग है. So we welcome the beautiful lady Dr. Bhagwati Oza. इनके बारे में जितनी भी बात करें वो कम है क्योंकि ऐसे कोई फील्ड नहीं है जिसमें इन्होंने एडवेंचर्स नहीं किए हो. So she is a doctor. डॉक्टर के बाद उन्होंने 40-50 की एज में उन्होंने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली. तो शी इज अ पायलट ऑल्सो. फिर शी इज अ रनर. वडोदरा की मैराथन रनर की ये एम्बेसडर है. देन शी इज अ माउंटेनियर. सारे माउंटेन्स क्लाइंब किए हैं. देन शी इज अ वेरी गुड स्विमर. सो सारी जगह पे सारे स्पोर्ट्स सारे एडवेंचर्स एक भी फील्ड बाकी नहीं रखा है, which is so wonderful. And today also at the age of 85 years वो 5 kilometers रनिंग करती है और 15 kilometers साइकिलिंग करती है. And the most beautiful part of her is कि she is very environment friendly. So environment को किसी भी तरह से नुकसान नहीं हो इसलिए she only use cycle as a medium. So उन्होंने अपनी कार सेल कर दी है, अपना जो टू व्हीलर है सेल कर दिया है. नाउ शी इज ओनली राइडिंग बाइसिकल. सेकेंड, उनका सोसाइटी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेशली फॉर द वुमेन. और जो भी अवेयरनेस स्प्रेड करने के बहुत सारे कैंपेन्स इन्होंने किए हैं, बहुत सारी साइकिल रैली की है जस्ट फॉर अवेयरनेस की सोसाइटी में ऐसा अवेयरनेस आए और जो भी इश्यूज है वो सॉल्व हो. एंड शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो. हमारे जैसे यूथ्स को बहुत एम्पावर करती है. एंड यानी ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो उन्होंने बाकी रखा हो. यानी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी है और दिस इज शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि एक्चुअली लाइफ कैसे जीना है. इट्स नॉट लाइक कि जो भी कर रहे हो करंट करते रहो, एक प्रोफेशन में मास्टरी आ गई तो देन वी आर सेट. ऐसा उनका बिल्कुल भी मानना नहीं है. शी लिव एवरी सिंगल डे. सो यस, शी इज द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर अस. ओएसएस के साथ भी वो पिछले कुछ सालों से कनेक्टेड है और पिछले 2-3 साल पहले सामर्थ्य स्पेशल ड्रीम इंडिया कैंप हुआ था जिसमें शी केम देयर एज अ गेस्ट और उन्होंने काफी सारी गर्ल्स को एम्पावर किया है और स्पेशली बहुत अच्छा यूथ्स को मैसेज भी दिया है. सो यस, उसके बाद हम आज उनको क्वेश्चन तो करने ही वाले हैं. एंड एनीथिंग टू ऐड? यस. सो भगवती बहन के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल. सो हमने जब ये सब कुछ पढ़ा तो वी वर मेस्मराइज्ड कि ओ माय गॉड, एट दिस यंग, ऑफ कोर्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि शी इज वेरी वेरी यंग एट द एज ऑफ 85. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो हमें भगवती बहन से भी कहनी थी कि बहुत सारी बातें आपके बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल है. बहुत सारी चीजें बहुत सारे दोस्त इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं. लेकिन आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बहुत सारी आपकी स्टोरीज जो एक्चुअली इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम आपसे सुनना चाहते हैं. एंड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. ऐसी स्टोरीज से कि जो अनसेड स्टोरीज कह सके हम उसे, अनटोल्ड स्टोरीज. So let's begin. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. आज रविवार का दिन है, पोस्ट लंच सेशन है. वहाँ टेम्परेचर सोरिंग 40-41 और हम सब लोग यहाँ एक ओल्ड लेडी फ्रेजाइल लेडी का लेक्चर सुनने इकट्ठे हुए हैं. बट आई एश्योर यू आई विल नॉट डिस्टर्ब यू इन योर स्मॉल नैप. Okay. Yes. Many Okay, thanks for saying nice words for me. Nice people only can say nice words. Okay, thank you. I think you must be taking care from the corona yourself and your family also. Yes. Corona is a contagious infection. Our Prime Minister Modi Sahab
last year when the corona epidemic started, he gave few sentences, few words. Till today, he is telling the same thing. Keep safe distance, wear mask, wash your hand frequently, and take vaccine. That only we can drive out our corona infection. Yes. I may not be a yes. good doctor. Madam Neha may not be a good engineer. Madam Siba may not be a good advocate. But we should all be a good citizen. For that we have not to Yes. do much things. Only respect civic rules. And by that only we will able to drive out our corona infection from our country. Right. I know Neha madam, Okay. Siba madam since last 30 years. My heartiest congratulations to them and to their team. They do very Yes. devoted work to the NGO Yes. Oasis. And only devoted Yes. work reaches to the heart of the people. Hmm. They held many workshops, many what we can say, organize many detailed story also they are telling Hmm. for all age groups, Yes. Yes. for all stage of life. And we achieved many things from them. Yes. Yes. I thank very much to So, Neha madam. Neha yes. madam. Yes. Particularly, few years back, we had a one workshop here, I think in Baroda, in our office for senior citizens. Neha madam was asking everyone for their what they desire now at this age. She asked me, भगत बहन व्हाट इज योर डिजायर नाउ. मैंने बोला कि इस उम्र में अभी क्या डिजायर होगी. तो बोला नहीं नहीं कुछ तो बताओ. तो जस्ट आई थ्रो इट मीन्स मैंने फेंक दिया. मुझे अलास्का Mhm. जाना है. Okay. आई वांट टू विजिट अलास्का. and I am so happy to tell Neha madam I visited Alaska. And Wow. thanks goes to Neha madam. So From there, जैसे नेहा मैडम ने आपको क्वेश्चन पूछा था, वैसे भी हाँ आज कुछ सवाल हमारे पास है आपके लिए. हम बोलिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आपकी पूछिए. लाइफ रिलेटेड. सो कैन वी गो अहेड विद दैट क्वेश्चंस? Right, I'll tell you. As Neha madam asked my wish, our late past president Dr. Abdul Kalam, you must have heard the name. He used to tell, Yeah. see the big dreams with open eyes. According to him, dreams converts into thoughts and thoughts into action. And dreams usually get fulfilled. And I have fulfilled my so many dreams. हाँ, it happens. Sometimes it takes long time. बहुत समय चला जाता है हमने जब ड्रीम देखे उसके बाद हम ड्रीम comes true. We may forget also about that. We may have a lot of difficulties for fulfilling our dreams, achievements, but it gets through. By the time we may get exhausted also from energy, but it gets through. I'll come on that. I seen one dream at the age of 12. Actually, I seen many dreams. So my first dream was to become doctor at the age of 12. आप सोचते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं. लेकिन मैं कब की बात कर रही हूँ, 30s and 40s. तब मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुए थे, और मेनी पीपल वे डाइंग to cholera, typhoid, or so many diseases. Now I should tell my some background, family background. I come from place Morbi near Rajkot district. Previously it was in Saurashtra. Now it is in Gujarat. Society of Morbi, little bit conservative in comparison to Gujarat Okay. and Maharashtra. तो पेरेंट्स अपने बच्चियों को, लड़कियों को
12 साल के बाद स्कूल नहीं भेजते थे. So there is no Hmm. question of going to become a doctor or advocate or something like that. They were not sending the daughters up to age of 12. But in my family, situation was different. Many were connected with the education department. My dada, grandfather, Okay. was a principal in the school. Two uncles were teacher in the school. One uncle was professor in the college. Yes, yes. Please continue. Okay, I thought it would. So one uncle was advocate. So education was in our family, joint family. My father was the eldest in his family. My mother was eldest in her family, and Okay. I was eldest in my family. This is a joint family. My uncle used to tell, "We will make Bhagli." Bhagli was my nickname. A Hmm. doctor. So it was imprinted in my brain. I am going to become a doctor. Mhm. Once in the class, or a teacher asked me, "What would you like to become?" मैंने बता दिया कि वो खड़े होकर एक डॉक्टर. तो होल क्लास लाफ्ड एट मी, क्योंकि उस टाइम Oh, लड़की कभी डॉक्टर हो ही नहीं सकती थी. ओनली डॉक्टर्स कैन, मेल ओनली कैन बिकम डॉक्टर. लड़की डॉक्टर हो ही नहीं सकती थी. तो okay. एवरीबॉडी लाफ्ड एट मी, आई फेल्ट वेरी बैड कि भाई ये क्यों मेरे पर हंस रहे हैं, क्यों नहीं डॉक्टर बन सकती. शाम को मैंने अपने Hmm. ग्रैंडफादर, हु वाज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, उससे पूछा कि आप मुझे आगे पढ़ना है कॉलेज में, डॉक्टर बनाओगे. फिर बोले कि यस, व्हाई नॉट. आई वाज सो हैप्पी, आई रिलीव्ड कि आई विल बिकम ए डॉक्टर. दैट वाज द एज ऑफ 12. At that time, SSC was 11th. So when I was in 10th, my cousin sister got married. She was also with me in same class. We were sitting in the same bench. She got married in the same standard. So again, they started talking about my engagement in my family. Hmm. I overheard it. I asked my grandfather, what is the truth? इसमें सच्चाई क्या है? आप बोलते कि आप मुझे डॉक्टर करोगे. घर में Hmm. मेरे बात हो रही है एंगेजमेंट की. What is the truth in that? तो माय ग्रैंडफादर तो सबको बताया कि कोई भगवती का नाम नहीं लेंगे. लेट हर डिसाइड अबाउट हर मैरिज. फ्रॉम दैट डे आज तक किसी ने मुझे मैरिज के लिए पूछा नहीं, और मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ. ठीक है. और 10वें में मेरी Wow. कजिन सिस्टर का मैरिज हो गया. 11th में एसएससी में मैं आ गई. मेरे फादर रेलवे Hmm. में थे, उसकी ट्रांसफर होती रही थी. तो जब मैं एसएससी में आई, मेरी एग्जाम थी 53 मार्च में, 1953 मार्च में. तो मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई गांधीधाम, जैसे कच्छ. Hmm. गांधीधाम वॉज ए वेरी स्मॉल प्लेस. वहाँ कुछ मार्केट भी नहीं थी, प्राइमरी स्कूल भी नहीं थी. देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट माय गोइंग देयर इन एसएससी. द फर्स्ट Mhm. हर्डल केम हियर फॉर Hmm. माय गेटिंग मेडिकल डिग्री. हाउ टू कंटिन्यू माय स्टडी. देयर इज नो Hmm. स्कूल इन द गांधीधाम. ओनली 6 months is left for my examination. Hmm. Their help came from my cousin brother, my father's cousin brother. They told कि आप भगवती को यहाँ छोड़ जाइए 6 महीने के लिए. 6 महीने ही Hmm. बाकी है. आप लोग चले जाइए कच्छ में, गांधीधाम में. तो भगवती बाद में आपको ज्वाइन कर लेगी. Hmm. तो गांधीधाम जाने के लिए एक ओनली लिंक वाज देयर, वाटरवेज. कोई अदर कोई सोर्स था ही नहीं. तो मैं पीछे रुक Hmm. गई. मैंने अपना कंप्लीट स्टडी कंप्लीट किया. फर्स्ट हर्डल ओवर. आई गॉट वेरी गुड मार्क्स. नाउ क्वेश्चन अरेज फॉर द कॉलेज. उस टाइम इतनी सारी कॉलेज नहीं थी जब अभी है, और कच्छ में तो थे ही नहीं एक भी कॉलेज. Hmm. Hmm. नाउ व्हाट टू डू इफ आई वांट टू Hmm. बिकम ए डॉक्टर, आई शुड जॉइन द कॉलेज. अगेन वन मोर प्रॉब्लम, Yes. hurdles, one more hurdles. एंड माय मदर वाज एडamant. उसको मुझे कॉलेज में भेजना ही नहीं था. शी वांटेड टू टीच मी हाउस होल्ड वर्क. वो बोलती है मुझे Hmm. घर काम सिखाना है. यूजुअली Hmm. ऑल मदर्स थिंक इन दैट वे ओनली. Yeah. Yeah. Hmm. So I don't want to send my daughter to the college. At the most, I will like to teach her music. फिर मेरे ग्रैंडफादर ने रास्ता निकाला. Hmm.
कि भुज में एक नई कॉलेज शुरू हो रही थी, हम्म, उसमें मेरे अंकल को जॉब मिल गई एज ए प्रोफेसर मैथमेटिक्स। तो माय ग्रैंडफादर डिसाइडेड कि वी विल गो टू भुज, वी विल हैव वन रेंटेड हाउस देयर, we will all stay together. हम्म, Just a minute. Huh? yes. भगवती बहन, you are audible. Audible, ne? Okay. हाँ, Yes, yes, yes. yes. Yeah. हम आपको बताएंगे अगर सुनाई नहीं देगा। Okay, okay, okay. So we will all go to the Bhuj, Kutch. हम्म, My uncle will join the college as a professor. I will join as a student, and my grandfather will take care of us. My grandfather was very good cook also. My हम्म, younger sister was in third standard, so we went Hmm. Bhuj, rented a house. House there was no electricity. One more hurdle. I was not used to do any work with in the lantern or small lamp. So that was a problem again. But my grandfather told me, if you want to study, you have to face all difficulties. So I thought, go ahead, we'll adjust with the without electricity. And then we started our household work. Hmm. Now, again, one more problem started. Usually, science college timing usually from 10:30 to 5:30. But Bhuj, as was a new college, their timings were 7:30 in the morning to 1:30 p.m. What about lunch? We prepare the lunch. Like I had to join the college. I was to go to college. My grandfather prepared the lunch for four of us, and I continue my study in the science line. wow. That is the, I think I must give all the things to my grandfather. If he has not got ready for the lunch preparation, lunch, I had to discontinue my study. So one hurdle, more one Wow. hurdle is over. Now one more hurdle. There are always hurdles are always there. कुछ ना कुछ तो आते रहते हैं in between. तो मैं जब मैं कॉलेज में गई तो मैं अकेली गर्ल स्टूडेंट थी कॉलेज में, पूरी कॉलेज में कोई गर्ल्स थी ही नहीं कॉलेज में। Hmm. अकेली गर्ल्स, कंजर्वेटिव सोसाइटी, कोई लड़के से बात नहीं करते हैं उस टाइम। और कष्ट हो तो न्यू कल्चर फॉर मी, अच्छी भाषा भी मुझे नहीं आती थी। तो सब लोग मुझे बता रहे थे कि यू चेंज द लाइन, क्योंकि साइंस लाइन में तो प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, अगर कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, तो बेटर यू चेंज द लाइन, गो टू आर्ट्स। बट इफ आई चेंज द लाइन, आई गो टू आर्ट्स, आई कैन नॉट बिकम डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए साइंस लाइन बहुत जरूरी है। अगेन वन मोर प्रॉब्लम, आई वाज अंडर टेंशन व्हाट टू डू। अगेन माय ग्रैंडफादर केम टू माय रेस्क्यू। उसने बताया कि पहले आप सोच लो, उसके बाद सब प्रोस एंड कॉन्स सोच लो। once you take decision, then be ready to face the consequences. तो पहले उसके आसपास का सब जो है वो सोच लो। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई स्टडी इन द साइंस, वॉट consequences will be there. And since then till today, I always take all my decisions on my own. I never take advice from anyone. Only I inform my decision. I never take advice from anyone. And once I decide, I never deter from my determination. I go for it. That I inherited from my mother. My mother has a strong determination and great tolerance. So I inherited that from my mother. So I completed my study in the science line, and I get ready for my medical education. In college, I joined NCC for few weeks only, but it gave me a lot of confidence in myself. And since then, I always like to lead in any field of my life. अभी आप बता रही थी कि मैं बहुत से फील्ड में एक्टिव रहती हूँ। It again came from my grandfather. I was in the college. भगवती बहन, आपने ये बोलिए। जो बताया ना, उसमें हमें आपको एक दो चीजें पूछनी है, क्या हम बोलिए। आपको पूछ सकते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, पूछिए। Yes. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Yes, yes. बोलिए। So, first of all,
तो आपने बहुत सारे हर्डल्स की बात की विच इज सो अमेजिंग कि इतने सारे हर्डल्स आए बट स्टिल आपका जो एटीट्यूड था प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का, दैट वाज वंडरफुल। एंड सो दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड हमें ये जानने हैं। एक तो आपके ग्रैंडफादर उस जमाने में, राइट। बिकॉज उस टाइम पे गर्ल्स को लेके जो बिलीफ सिस्टम थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, तो वो कैसे इतने डिफरेंट पर्सन थे कि जिनको गर्ल बॉय के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ये हमें जानना है। और दूसरा, आपने डिसीजंस की बात की कि आप हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेते आए हैं और आप कभी रिग्रेट नहीं करते। लेकिन अगेन सारे डिसीजंस सिंपल नहीं होते हैं, काफी सारे डिफिकल्ट डिसीजंस भी होते हैं जो शायद हमारे लिए इतना इजी नहीं है, जैसे कि आपने हर्डल्स की बात की। तो ऐसे 2-3 मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजंस आपने कौन से लिए आपकी लाइफ में, जो आपके लिए इजी नहीं था लेकिन लॉन्ग टर्म में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दोस डिसीजंस? आपको बताऊं, मैंने साइकिलिंग सीखना शुरू किया। आई वाज इन फर्स्ट साइंस ओनली, बिकॉज वो फर्स्ट में थे, कोई मुझे पहचान रहा है। उस टाइम सोसाइटी को गर्ल्स साइकिल चलाए वो मंजूर नहीं था। एज फर्स्ट वाज द न्यू टेरिटरी फॉर मी। मैंने सोचा जब इसको एडवांटेज ले लेते हैं, कोई मुझे पहचानता नहीं है, ये साइकिल चलाना सीख लूंगी। घर पे मैं झूठ बोल के जाती थी, और झूठ बोलने में मुझे अच्छा लगता है। आई गॉट वेरी गुड रिटर्न ऑल्सो फ्रॉम दैट। मैं घर पे झूठ बोल के जाती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पढ़ाई करने जा रही हूँ। तो मैं जाते रही थी साइकिलिंग सीखने के लिए। उस टाइम साइकिल, लेडीज साइकिल तो मिलती नहीं थी, जेंट्स साइकिल अवेलेबल थी। एक ही साइज की साइकिल मिलती थी, छोटी भी नहीं मिलती थी। और साड़ी तो कंपल्सरी ड्रेस, देयर इज नो क्वेश्चन फॉर अदर ड्रेसेस आल्सो। गिरना, साड़ी फट जाना, घर में आके छुपा देना क्योंकि फटी हुई साड़ी पता लग जाएगा। तो मैंने झूठ बोल के साइकिलिंग सीखा, लेकिन वो अभी मेरे लाइफ में बहुत यूजफुल हुआ। आई गॉट Yes. record, national record in Limca Book of Record, national record to pedal 3,000 kilometers at the age of 74. तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे ये साइकिल इतना मुझे गौरव देगी, गौरव दिलाएगी। और नाउ आई एम साइक्लिस्ट, known as a cyclist also. So it was like that. My grandfather was scholar in the English, scholar in the Sanskrit also, and he was very broad-minded. He was not a orthodox people just like that. He was very broad-minded, and he allowed me everything to do it. I will give you one more example of him is that one day I came early from the college. So he asked me, हमारे हमारे में लड़कियों को दो नाम से बुलाते हैं. We always respect लड़कियों को. और I will tell you, in my family, daughters are more dominant than the sons. I will tell you that you can see from me. Right? I came early from the college. मैं ग्रैंडफादर पूछा कि आप क्यों बहन आज आप जल्दी आ गई कॉलेज से? मैं बोला कि वहाँ डिबेट हो रही थी, आई एम द साइंस स्टूडेंट, मुझे क्या मतलब। तो बोलते कि नहीं, आप कॉलेज में जा रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, यू शुड ओवरऑल डेवलपमेंट शुड बी देयर एंड इट इज योर ड्यूटी टू अटेंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ योर कॉलेज। We are not going to learn only subject only. So that gave me, so I so many different field I am just working to that only. Okay, once you have become suppose medical assistant, it is my duty to attend all medical functions. If I become a member of a sports committee, it is my duty to attend all sports functions. So that I got it from my grandfather. So that is the advantage of I got it from my grandfather. I will tell you, if my suppose my grandfather was not there, my grandmother maybe there, then she was orthodox. She might not allow me to do all these things. My grandfather was very broad-minded, and he was very stalwart, very good personality also he had. So this is the thing. I took decision and I do all the things on my own. So when in NCC, I got confidence in myself, and I always got confidence to become a leader from NCC training. Since then, I always like to lead in my life, in any field of my life. Maybe music, maybe sports, maybe medical, maybe social function. I always like to lead. I do not like to follow the trends. I always like to set the new trends. Other people follow me. I never follow others. That is my mentality.
And that gives me success. सो Now, दैट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज आपने जो एक कन्वे किया, क्योंकि ज्यादातर जो फीमेल्स है हमारे आसपास हम देखते हैं, तो एवरी मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो भी हमारी बहनें हैं हमारे साथ जुड़ी है, वो कई बहनें ऐसी होती है जो ऐसा सोचते हैं कि हमें जो बोल रहे हैं वैसे करना चाहिए, जो हमें मम्मी पापा बोल रहे हैं या फिर हस्बैंड बोल रहे हैं वैसा हमें करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स की बहनों की मेंटालिटी होती है। सो आप उस पे क्या मैसेज देना चाहते हो? इस टाइप की जो मेंटालिटी होती है, या ये हमारी सब जो बहनें इस तरह से सोचती है शायद कोई ना कोई वजह से, किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वजह से, जैसे शायद आप जैसे ग्रैंडफादर सबके पास ना हो। सो सही बात है। ऐसी सारी बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहती है कि क्यों ऐसे सोचना कि मैं फॉलोअर नहीं हूँ, मैं भी लीड कर सकती हूँ? क्यों ये तरह की मेंटालिटी होना इम्पोर्टेंट वो आई थिंक एक तो है फैमिली एज अ बैकग्राउंड इज वुमन वेरी, स्पेसिफिकली? family background is very much important for this type of thing. Maybe my mother also encouraged us, encouraged me for all activities. She always was encouraged me. When I was child, there was not some sports like badminton to play or tennis or hockey, right? So she was encouraging me for embroidery, knitting, crochet work. So something new, cutting and silai ka kaam. He was encouraging me for that. You do something new all the time, and you will enjoy your life. तो मैं सब लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि पहले आप कॉन्फिडेंस अपने आप में क्रिएट करो, और कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आपको फिजिकल ट्रेनिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ यू आर फिजिकली फिट यस। then you mentally also fit. Healthy mind in healthy body. And for that, NCC helped me a lot. It gave me physical fitness training. And that, I'll tell you, when I become doctor and I did government hospital as a doctor, I'll come jump that. There's a lot of time for us. I was homeguard commandant of ladies wing. Homeguard commandant of ladies wing. When I joined Morvi as a doctor, government hospital, it is a women's hospital, 5 lakh population, I was only doctor, right? I was supposed to attend any maternity emergency, any time of day and night, in any village, any season. Any season means winter, summer, I can go by taxi to the village. Sometimes it takes 1 hour, sometimes it takes 2 hours also to reach the village. I have to manage all complicated cases there and there. I cannot bring the patient here again. At that time, antibiotic was not available. Disposable gloves were not available. In unhygienic condition, I had to conduct this delivery. So I gave that confidence by NCC, by Home Guards only. I got confidence, right? So that was in the normal season. But what about monsoon? अभी भी रास्ते अच्छे नहीं है. I am talking about 60s. तभी तो रास्ते कहाँ से अच्छे होते हैं? तो मॉनसून में इतना कीचड़ हो जाता है, तो टैक्सी कैन नॉट गो. तो मैं बुल कार्ट से जाती थी पेशेंट के यहाँ विजिट करने के लिए. आई यूज्ड टू गो बाय बुल कार्ट, middle of the night. Me and my ayah going in bull cart, chhat. Sometimes it takes 1 hour, sometimes it takes 2 hours to reach the village. Middle of the night, me and my ayah going alone. I never get scared. And I will tell you, in my life, I never had any bad experience. Also, in that capacity, I worked for at least 10 to 12 years, but I had no bad experience in that. So we should be careful also. It is not that we should take Yes. take precautions for the safety also. But if you are physically fit, you are strong, then you can face any difficulty. What I want to say is there. Anything more? So अगर मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है हम, मेंटली ऑल्सो, बिकॉज ये सारी चीजें करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत मायने जरूरी है. रखती है फिजिकल बहुत स्ट्रेंथ मायने के रखता साथ है. साथ. सही बात है. मैं इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ. अभी तो मेरी उम्र हो गई है, मैं जा रही 2-3 साल पहले की बात है. व्हाइट वाटर राफ्टिंग. I always like adventure sports. I had done mountaineering, scuba diving,
white water rafting, sea swimming. So I was, I went to for white water rafting training. Right? So when I went there, I was the senior most. मेरे साथ 10 साल के बच्चे भी थे, 12 साल के बच्चे भी थे. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी बड़ी उम्र की हूँ तो मुझे शर्म आना चाहिए. आई फील एम्ब्रेसिंग. आई नेवर फेल्ट दैट वे. आई एंजॉय. मुझे उम्र उम्र से तकलीफ नहीं हुई है. मैं एट एनी एज आई कैन स्टार्ट एनी एक्टिविटी. तो वो लोग बात कर रहे थे. Wow. व्हाइट वाटर राफ्टिंग में हमें क्लिफ जंपिंग भी करना होता है, बीच स्लीदरिंग भी करना होता है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग रैपिड में जाना होता है. तो दे वर टॉकिंग कि भाई हमने सुना है कि ये जोशी आ रही है ना, ओल्ड वुमन, वो सब कुछ करने वाली है. ऑल एक्टिविटीज शी विल डू. अगर हम नहीं करेंगे डर के मारे तो हमारे लिए शर्म की बात होगी. इसलिए हम डरते तो हैं लेकिन हमें करना पड़ेगा. नहीं तो ये ओल्ड लेडी करेगी और हम नहीं करेंगे तो सब लोग हम पर हंसेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, कि उसका इतनी भी हिम्मत नहीं है कि चलो कर लेते हैं. तो ये लेडी जो कर रही है तो हमें करना ही पड़ेगा. तो ऐसे बच्चों को एनकरेजमेंट मिलती है ना कि जो मैं करती हूँ. और मैं आपको बताऊं कि मैं जब ये सब कैंप में जा रही हूँ ना, आई नेवर इन्फॉर्म इन माई फैमिली. मैं कभी फैमिली में बताती नहीं हूँ. हाँ, वो मैं बताऊं कारण उसका, क्योंकि मेरी खुद की हॉस्पिटल है. मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे ब्रदर डॉक्टर है, भाभी डॉक्टर है. ठीक है. अगर उस उम्र में मैं गई और कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मुझे फ्रैक्चर होना 100% गारंटी है. तो मेरे ब्रदर वो लोग डरते हैं कि ये जाएगी और फ्रैक्चर होके आएगा. तो आई नेवर टेल देम. आई टेल देम ओनली, मैं बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ. कहाँ जा रही हूँ, किस चीज के लिए जा रही हूँ, कौन किसके साथ जा रही हूँ, मैं कभी नहीं बता रही. और वो कभी पूछते भी नहीं. नोबडी इज देयर टू आस्क मी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ. इसका मैं एग्जांपल देती हूँ. मैं पुणे से बेंगलोर साइकिल के लिए निकल रही थी. मैं अकेली लेडी थी वो ग्रुप में, ओनली वीमेन साइकिलिस्ट. वीमेन साइकिलिस्ट फ्रॉम गुजरात ऑल्सो एंड फ्रॉम इंडिया. मेरे हॉस्पिटल में मुझे इन्फॉर्म तो करना पड़ता है कि मैं बेंगलोर जा रही हूँ 8 दिन के लिए, मैं हॉस्पिटल नहीं आऊंगी. तो आई टोल्ड माई ब्रदर 4 days बैक कि मैं बेंगलोर जा रही हूँ. वो पूछेंगे भी नहीं कि क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो. मैं जा रही थी बेंगलोर, उसमें मैं अकेली लेडी थी और साइकिल के लिए जा रही थी, साइकिलिंग करके जा रही थी. तो मैं गई बेंगलोर ऑन साइकिल. रास्ते में मैं सोच रही थी कि मैं पूना से बेंगलोर साइकिल पे जा सकती हूँ, बेंगलोर में साइकिलिंग कर सकती हूँ, तो भाई नॉट इन बड़ोड़ा. तो बड़ोड़ा में जाके मैं बताऊंगी सबको मैं पुणे से बेंगलोर साइकिल पे गई थी. हु विल बिलीव मी? और मुझे मानेंगे? यहाँ तो मैं बड़ोड़ा में साइकिल चलाती नहीं हूँ, कार चलाती हूँ, टू व्हीलर चलाती हूँ. तो मैं बेंगलोर से आने के बाद मैंने टू व्हीलर बेच दिया, कार बेच दी और लेडीज बर्ड साइकिल ली. और तब से मैं आज तक कार नहीं यूज कर रही हूँ, टू व्हीलर यूज नहीं कर रही हूँ, ओनली साइकिल यूज कर रही हूँ. ठीक है. आने के बाद मीडिया से मेरे घर में पता लगा कि मैं पुणे टू बेंगलोर साइकिल पे गई थी. मेरे फ्रेंड्स ने मुझे डांट दिया, अरे कि हमें हाईवे पे कार में जाना डरते हैं, तो तू तो पागल हो गई है, तो साइकिल पे जल्दी निकल गई. तो आई नेवर इन्फॉर्म कि भाई किस चीज के लिए जा रही हो, किसके साथ जा रही हूँ. तो मुझे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं अगर गई और एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, मेरा तकलीफ होगी तो क्या होगा. आफ्टर दे आर माय यंगर ब्रदर, दे विल कंसर्न अबाउट मी. बट मैं कभी किसी को बताती नहीं कि मैं क्यों जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ. जो मैं डिसाइड किया वो आई डू इट. आई नेवर बॉदर people what people are saying. It is the thing about my adventure, about my decision. Yes. So thank you so much, भगवती बहन. स्पेशली आपका जो फिटनेस का जो लेवल है, जिस तरह से आप बाइसिकल चलाती है और स्पेशली इतने सारे किलोमीटर्स, यानी पूना से बैंगलोर, इट इज नॉट इजी कि हम साइकिलिंग करके जाए. एंड ऑफ कोर्स यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस कि अगर आप कर सकती है तो हमें तो डेफिनेटली Definitely कर कोई पाओगे, क्यों ऑप्शन नहीं. नहीं है, हम कोई बहाना नहीं बना सकते हैं. जैसे वो बच्चे को हो गया था ना कि ये कर रहे हैं तो हम तो कर ही सकते हाँ. हैं. सो एक्चुअली वी फेल्ट इंस्पायर्ड. हमें भी इंस्पायर्ड फील होता है कि अगर आप कर सकते हैं तो हम तो अभी कर सकते हैं. वी कैन डू दैट. सो व्हाट वी रिक्वायर इज मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. यस. आई सो देखो हमारा अगला क्वेश्चन. हाँ बोलिए. यस, हमारा अगला क्वेश्चन आपके फिटनेस के लिए है
कि फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यूजुअली हम सोसाइटी में गर्ल्स को ऐसे देखते हैं कि ये वीक है, इसको ज़्यादा सामान उठाने नहीं देना चाहिए, इसको जो बॉयज़ वाले काम है वो नहीं देने चाहिए। एक प्रकार का टैबू हो गया है कि ये लड़कियों वाले काम है, ये लड़कों वाले काम है। लड़कियाँ फिज़िकली वीक ही होती है। तो उसके बारे में आपका क्या मानना है और आप क्या मैसेज देना चाहती हो That is गर्ल्स taboo को? only. This is taboo only. Girls are not weak at all. You see in army, girls are doing so much well. मुझे पता है, we should do cross training. Yes. गर्ल्स को हमें ये सब डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए और लड़के को घर काम कराना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हम बॉस हैं। उनको हमें झाड़ू पोछा कराना सिखाना है, बर्तन साफ करना सिखाना है, लॉन्ड्री करना सिखाना है, क्योंकि जिससे उसको अहम थोड़ा कम हो जाए, तो वो मानते हैं कि हम बादशाह हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, तो वो कम हो जाएगा। और लड़कियों को बनाए स्ट्रांग और उनको सब डिफेंस का काम सिखाए हैं। अभी आर्मी में कितनी लेडीज है, कितने टॉप लेवल पे है, जो ऑफिसर्स भी हैं। So we should not get scared for that. I'll give one example. Once I was traveling from Morbi to Baroda by bus, by 10 o'clock bus, night. I usually travel with that bus, but that was the coldest night. So when I bus में शुरू हुई तो मैं अकेली थी पैसेंजर. I thought somebody else will come from the next stop. नहीं, next stop पे कोई नहीं आया. Now I cannot return again to my home also because there is no vehicle available. So whole bus was the conductor, driver and me. पूरी बस खाली थी, लेकिन I could not sleep. I got scared. Naturally, I get scared. I was all alone. I'll tell you. But I had good confidence. So I traveled. There was less fuel also. Every bus stop they were asking for the fuel. Fuel was not there. So it was a thing that bus can stop at any time, any place. That was also worried. After 2 p.m. to not 2 p.m. 2 a.m. there was a blockage on the road. So again, we had to change the route 20 kilometers more. I was only girl. I was sitting in the bus, conductor and driver only. One should get scared. I also got scared, but I keep confidence in myself. 4 बजे के बाद एक कपल आया बैठा, फिर मैं थोड़ी सो गई, क्योंकि पहले मैं नहीं सोई थी, लाई डाउन नहीं किया था क्योंकि मुझे नींद आ जाएगी। और यहाँ तो कंडक्टर ड्राइवर दोनों अकेले हैं, मैं सो गई तो क्या होगा। तो कंडक्टर ने आके अपना ब्लैंकेट मुझे उड़ाया। So we should take care also, we should be safe, we should take care of the safety measures also. That was a lucky part for me. जैसे हमने निर्भया का सुना है, पढ़ा था, आपने सुना होगा उसके साथ जो क्या हुआ था। तो मैं तो ये whole night I was alone in the bus with the conductor and driver. So they were good, very good person, gentlemen. So I tell we should take care of the safety purpose also, but at the same time we should not get scared also. If I could have become scared at that time, मैं नर्वस हो गई होगी, कुछ ग्रम्बलिंग करने लगती, so they will also feel bad for me. So one should take care of the safety first, take care, but at the same time do not get scared also. And we forget that being a lady we cannot do this thing. That is all. I never in my mind age and genes never deter me from any determination from me. You see, a lot of activity I do. Sometimes we think yes also can not do that activity I am doing. But that is a barrier in the mind. कि हम लड़की है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे. लेकिन it is not like that. Age is also not factor. I will tell you. I started every activities after the age of 65. I started competitive sports after age of the 65. So age is also not factor. When I started sports activity, बूढ़ी औरतें होती है ना, वो बोलती थी भगवती इस उम्र में क्या धक्का करती, इतने सारी एक्टिविटी कर रही हो, शर्म नहीं आती, हाफ पैंट पहन के दौड़ती हो। 2-3 साल के बाद बोलते हैं कि भगवती जो कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन हम मंदिर जा जाके मंदिर के स्टेप्स खींच डाले, माला जब जब के माला के वो भी खींच गए, फिर भी हमारा मौत नहीं आया, और वी आर एंजॉइंग नाउ, वी फील दैट यू हैव डन ए गुड थिंग। So मेरी age is no relation with the activity. You do it and you remain physically fit also. Age, genes are no bar for me. Yes.
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो एज मैटर नहीं करता है, कुछ भी नहीं मैटर करता है अगर मेंटल स्ट्रेंथ हमारे पास है। और जैसे कि आपने बोला हमें ध्यान भी रखना चाहिए और साथ-साथ में हमें फिट भी रहना चाहिए। हाँ, एंड जैसे कि आपने बताया कि आपने सारी एक्टिविटी एट द एज ऑफ 50-55 पे शुरू की। सो हमारा आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा क्या हुआ उस टाइम पे कि अब मुझे ये सारी एक्टिविटी करना है? जैसे आप एक पायलट भी है, आपने गुड प्लेन चलाने क्वेश्चन। की ट्रेनिंग ली, आप पायलट बने, आप रनर है, स्विमर है, स्कूबा डाइविंग आपने किया है, आप माउंटेनर है। सो ऐसा कोई भी फील्ड बाकी नहीं है एडवेंचर्स का जो आपने नहीं किया हो और उस टाइम पे स्टार्ट किया जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं, जब वो वेरी आराम की लाइफ जीना चाहते हैं, जब वो कुछ नहीं करना चाहते। सो वो क्या थॉट था कि आपको लगा कि नहीं मुझे ये करना है और आपने करके बताया और प्रूव किया कि एज मैटर वेरी नहीं ट्रू। करती है। Reading was my hobby still also. My favorite magazine was Reader हुँ, Digest and National Geography. National Geography, you get very good articles about adventure activities, scuba diving, whitewater rafting. So I enjoy reading and I feel I must do that. Reader Digest also gives very good articles. I'll tell you one article was there in Reader Digest. I was at that time in Morvi, women pilot in sari. Heading was that women pilot in sari. So that attracted me to be, this is something new. In that I हुँ, came to know Gujarat has a Gujarat Flying Club in Baroda. Anybody हुँ, can learn flying and can fly their own aircraft also. And then that lady was again from the Gujarat. She was a gynecologist in my profession, and she was been हुँ, flying in her later age also. So when I read that article, I felt that this is something exciting, something thrilling to fly your own aircraft in the sky. It is something हुँ, enjoyable. At the time I was in Morvi. There is Morvi. There is no aerodrome also. I had never idea I will shift to the Baroda because I was well settled in Morvi. But as I told you, हुँ, dreams come true. I shifted to Baroda in 83, 1983. At that time also I had no mind that I will become pilot. But then after just little bit settling in my profession, it struck to my mind that there is a flying club in Baroda. So I became member of हुँ, flying club in 85 and I started flying. That was also I took long time to get my first solo, to get my license because flying hours was in the morning. My hospital hours always we are always very busy in the morning. We had operations, so hardly I get time once in a week to fly my aircraft. Before getting first solo, हुँ, at least I must continue flying for 6 7 days. Then I can get solo. So I took very long time for my first solo. At that time my age was 50. My friends, they were somewhere in 15 15 साल की उम्र की थी, 20 साल की उम्र की थी. I was the senior most to learn flying at the age of 50. But I never bothered for it. I was enjoying. I got later it took long time to took my PPL, but I did it. I enjoyed it. Again, one more thing I'll tell you about dream. When I joined flying club in Baroda, for PPL means private license, RT rating was not required. RT rating is license. It was not required. But then Ahmedabad became an international airport. Now Baroda pilot also required RT rating. RT rating is very tough. We may give 2 to 3 trials for getting license. Before that, we have to join the coaching classes also, 2 to 3 months. And coaching classes always in the metro city, Kolkata, Madras, Delhi, and Bombay. I cannot leave my practice here from Baroda and go to metro cities for my flying. But to my luck, I got one wing commander, retired wing commander from Air Force. He started private coaching classes हुँ, in Baroda for RT. I was his first student. I got my RT license also. So one where there is a will, there is a वे. आपकी जो इच्छा होगी, जो ईश्वर ने बताया कि आपको जब जिम करोगे तो आपको
रास्ता मिल ही जाएगा। जी, That is the thing. yes. To see the dreams, and I got my pilot license also. I never scared about my age. मेरे साथ जो छोटी छोटी बच्चियां होती है, I enjoy with them. 85. Right. 85. Yes, now I am 85. Yes. 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 So thank you so much. यानी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि अगर हमारे पास स्किल है तो फिर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। सो एक्चुअली एज या कुछ भी मैटर नहीं करता। तो हम जो बहाने बनाते रहते हैं कि नहीं अब तो टाइम चला गया, उस टाइम पे कर लेते तो अच्छा होता, वो शायद हम आपकी बात सुनने के बाद अब ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि अब तो टाइम निकल गया, अब हम नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच हमें इतना इंस्पायर करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये जानना चाहते हैं कि यूजुअली टीनेज लाइफ में, जैसे आपने बताया कि 12 साल की उम्र से ही आप काफी स्ट्रगल कर रही है, काफी ड्रीम्स आपने देखे। तो यूजुअली जो टीनेजर्स होते हैं, यूथ्स होते हैं, और आज के जमाने में खास उन्हें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, इन्फेक्चुएशन होते हैं, बहुत सारी चीजें करना होती है। सो उस टाइम पे जब आप टीनेज में थे या आप यूथ थे, आपको ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे जैसे बाकी सारे यूथ्स कर रहे हैं, मूवी है या और कुछ डिस्ट्रैक्शंस? To be very frankly, I am lucky कि मोबाइल तो उस टाइम शायद रिस्ट्रिक्शन नहीं था था ही उस नहीं। टाइम। So lucky इस टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, स्कूटर नहीं थे। It was lucky part. There is no restriction for us only. Yes. We were doing cutting. That was the thing we used to do. But yes, we used to play on the street also. That is country game. Kho-kho, pakad daw. That is there is no cricket, no badminton, no tennis. So there is advantages, disadvantages, both are there. How you take up the life, it depends on that. I like to narrate one more example. Actually, I get scared at that time only. I was returning from भगवती Vaishno बहन, Devi. हमारे बहुत सारे भगवती बहन, हमारे बहुत सारे दोस्तों की एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हिंदी में बोल पाए तो सब ज्यादा अच्छी तरीके से समझ Okay. पाए। तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज कंटिन्यू इन Yeah, हिंदी। yeah. Okay. मैं वापस आ रही थी वैष्णो देवी से, ठीक है। वैष्णो देवी जम्मू के पास है, और वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ टेररिस्ट अटैक बहुत होते हैं। तो मैं जम्मू से ट्रेन में बैठी, अपना सामान सीट पे रखा, और वहाँ टाडा एक चल रहा था। आई एम टॉकिंग 10-12 साल पहले की बात। तो मैं सामान रख के वॉशरूम में गई, वापस आई तो मेरे सामान के पास 2 आर्मी ऑफिसर्स खड़े थे। उनकी ड्यूटी कर रहे थे कि भाई ये सामान किसका है, अनक्लेम्ड है कि क्या है। तो एक ने मुझे पूछा कि ये सामान किसका है, आप कहाँ जा रही हो, अकेली क्यों हो। तो मैंने सब जवाब दिया। वो तो ऑफिसर था, वो निकल गया। उसको जो असिस्टेंट था वो थोड़ा जिद्दी था। ट्रेन में 2 सीट होती है आमने सामने, 3 सीट बैठ सकते हैं, तो साइड में एक सीट बैठ सकते हैं। अनलकीली वो टाइम मैं अकेली थी वो कंपार्टमेंट में, बोगी में, और कोई नहीं था। वो जेंटलमैन जो पुलिस था वो बैठ गया सीट के एंड में और मुझे प्रश्न पूछने लगा। ठीक है, अगर मैं स्कैर्ड तो हो गई थी, मुझे पता लगा कि अभी मैं फंस गई हूँ। अगर मैं इसे ठीक से जवाब नहीं दूंगी तो वो मुझे पकड़ के टाडा में डाल सकता है, और टाडा में एक दफे गए आप, भगवान भी आपको बचा नहीं सकता। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लो। तो वो पूछता रहा कि आप अकेली क्यों गई, आपके साथ और कौन क्यों नहीं है। मैं जवाब देती हूँ, शांति से जवाब देती थी। अगर मैं घबरा के जवाब देती तो कुछ गलत बोल देती, घबरा के जवाब बोल देती। तो मैंने सोच लिया कि अभी यहाँ बैठे बैठे बहुत क्वाइट होना है, मगज को क्वाइट रखना है, जरा भी इरिटेशन नहीं बताना है उसको कि मैं डर रही हूँ, ऐसा भी नहीं बताना है उसको। मुझे कंट्रोल करना है अपने आप को। तो मैं धीरे धीरे सब जवाब देती रहती हूँ। फिर बोल रहा है कि यहाँ तो ठंडी है, आपके पास गर्म कहाँ है, गर्म कपड़े कहाँ है। फिर बोला वहाँ तो मंदिर है था, आप प्रसाद लेके क्यों नहीं आई हो। फिर मैंने उसको बताया कि भाई आपकी ड्यूटी है, मुझे पता है कि आपको चेक करना चाहिए, तो आप मेरे लगेज चेक कर लो। तो एज ए जेंट्स
ही कैन नॉट चेक माई लगेज, लेडीज का लगेज चेक नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास कैसेट प्लेयर था, तो बोलता कि ये क्या है, तो मेरे पास कैसेट प्लेयर है, उसने लगाया, उसमें क्लासिकल था, रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार वादन, तो इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने बताया कि भाई ये तो क्लासिकल का सितार वादन है, तो क्लासिकल है। 2 घंटे तक वो मेरे पीछे लगा रहा, और 2 घंटे तक मैं डर तो गई थी, लेकिन एक ऐसा मैंने बनाया मेरा मुंह कि मैं बिल्कुल डरी नहीं हूँ, आई एम बिंदास। और मैं एक के बाद एक जवाब देती रही। अगर मैं स्कैर्ड हो जाती, अगर डर जाती, मैं कुछ गलत जवाब दे देती, तो मुझे वो वालों को पकड़ लेते। तो ऐसा भी आया था, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार बोल्डली हो सकती हूँ, कभी भी हो सकता है, लेकिन उसमें से दिमाग लगा के बिना घबराए हमें रास्ता निकालना होता है। तो उस टाइम में घबरा जाती, कुछ और बोल देती, तो वो मुझे पकड़ लेते। किसी को पता भी नहीं लगता क्या कि टाडा में ऐसा है कि किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी बात है कि कभी भी उस टाइम हमारी फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग मदद में आती है। हम जो फिजिकल ट्रेन स्ट्रांग होते हैं, वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, वो हमें मदद कर लेते हैं कि चलो भाई इसमें से अभी रास्ता निकालें। तो ऐसे भी होते हैं, एवरी टाइम सब कुछ सेफ होता है ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये सलाह जरूर दूंगी कि आप जहाँ भी जाओ, आपके सही सलामत पहले देख लो, ठीक है कि नहीं है। सबके साथ अच्छा हो वो जरूरी भी नहीं है, और बुरा होवे वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमें हम केयरफुल तो रहना है। कहीं भी जाते हैं केयरफुल तो रहना है, बीइंग ए लेडी हमें ज्यादा केयरफुल रहना है। हमारा एक प्रोजेक्ट था, वाघा बॉर्डर टू आगरा, साइकिल पे निकले थे। हमारा स्लोगन था, निरोगी, निर्भय, निश्चिंत नारी। नारी को हमें निरोगी बनाना है। तो अगर आपका कोई डिजीज नहीं होगा, तो आप फिजिकली फिट होंगे, जैसे आप शक्तिशाली होंगे। शक्तिशाली होंगे तो आपको निर्भय, मीन्स आपको किसी का भय नहीं लगेगा। जैसे मैंने बताया, मुझे किसी का डर नहीं लगता है। निश्चिंत मीन्स भय नहीं है, तो आप निश्चिंत होके आराम से आपका सुख का नारी। So that was our project, निरोगी, निर्भय, निश्चिंत नारी, और उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। यस, सो थैंक यू भगवती जी। आपने मैसेज बहुत अच्छा दिया कि हर टाइम हमें स्ट्रांग रहना है, और अगर डर भी लग रहा है तो भी वही एक्ट करना है कि हम स्ट्रांग है। सो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती है, लेकिन हमें एक्ट हमेशा कॉन्फिडेंट रह के करना है। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा ये जुड़ा हुआ है कि आप आज के यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहती है? जैसे आपको पता है आज तो इंटरनेट है, कंप्यूटर है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। सो आज के यूथ्स को अगर आपको मैसेज देना देना हो, जिनको एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है? मैं तो मानती हूँ कि आज के लिए तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दे डोंट लाई, वो झूठ नहीं बोलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहले के जमाने में लड़के कहाँ भी घूम के आते थे, कुछ भी कर लेते थे, बताते नहीं थे। आज के युग पे मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो लोग जो भी काम करेंगे वो खोल के करेंगे। कुछ गलत काम करेंगे फिर भी वो आके बताएंगे हमने ये गलत किया है, बोल्डली करेंगे। तो आज के युग में मुझे तो बहुत अभिमान है, आई एम प्राउड ऑफ दैट यंग पीपल। यानी वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। ये न्यू टेक्नोलॉजी हमें एडोप्ट करनी ही चाहिए। अभी मैं इस उम्र में बैठ जाऊँ कि नहीं मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगी, नहीं चलेगा। आपको यूज करना ही होगा, क्योंकि आपको दुनिया के साथ रहना है। यू वांट टू प्रोग्रेस, हमें प्रोग्रेस करना है, हमें एक जगह पे बैठ नहीं जाना है। जस्ट लाइक तलाव है वो स्टेगनेट रहता है, नदी है बहती रहती है। तो हमें आगे बढ़ना है, तभी भी हम आगे बढ़ सकेंगे। सब टेक्नोलॉजी है, उसके साथ हम चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। आज मैं सीख रही हूँ ना। अभी जब कोरोना हुआ, सब सब मीटिंग ऑफिस मीटिंग सब बंद हो गई, तब ये हो गया वर्चुअल मीटिंग। I was not doing in the beginning. I said many to no. नहीं मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत हो गया, अब मैं आराम करूंगी। I don't want to participate in meeting or to virtual run, but I had to learn. मैंने सीखा और I am enjoying. पहले मैं वर्चुअल रन के लिए ना बोल दिया था कि नहीं मैं वर्चुअल रन करने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं वर्चुअल रन भी करती हूँ, वर्चुअल राइड भी करती हूँ,
इतने सारे मेडल्स भी मिल गए, इतने सारे टी-शर्ट्स भी मिल गए, तो आई एम एंजॉयिंग। अगर मैं एडमिट होके नहीं करती, नहीं सीखती, तो आज मैं एक कोने में बैठी होती, आज आपसे मैं बात नहीं करती होती। तो आज के यूथ के लिए तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। आई गॉट ग्रेट रिस्पेक्ट विद फॉर द यूथ। दे लर्न आल्सो एंड दे आर ओपन माइंडेड। दे आर ओपन माइंडेड। इफ दे लव समवन दे विल डिक्लेयर कि आई लव यू। तो ये होना चाहिए, छुप छुप के नहीं करना चाहिए। आप कुछ गलत काम करोगे तो छुप छुप के नहीं होना चाहिए। अगर आप ओपनली करोगे ना तो वो गलत काम डे बाय डे कम हो जाएगा। आप ड्रिंक्स करते हो, ओपनली करते हो, पब्लिक में करते हो, तो आपको फिर लगेगा कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तो आप छोड़ दोगे। तो मुझे तो आज के यूथ के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। एंड दे शुड प्रोग्रेस विद द टेक्नोलॉजी। दुनिया में आगे निकल जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। दुनिया जेट विमान उड़ाएगी, हम बूल कार में बैठ के जाएंगे। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। Good evening. Can I ask you? Yes. Can I Yeah. ask you a question? यस, गो अहेड प्लीज, बोलिए। यस, क्वेश्चन आंसर का जो टाइम है हम एंड में रखेंगे। सो ऑल फ्रेंड्स जिनको कुछ सवाल पूछने हैं या कुछ भी बताना है भगवती जी को, तो दे कैन सेव देयर क्वेश्चंस फॉर द लास्ट सेक्शन। Okay, thanks. यस। सो आपकी बात सुन के हमें ऐसा लगा भगवती जी कि we feel more responsible towards the country and towards our nation as well as towards our family, society। क्योंकि आपने जो बात बताई कि यूथ के लिए आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट है कि वो अपने कंट्री के लिए कुछ करेंगे, वो जो करेंगे वो सच्चा करेंगे, अपने देश को आगे लेके जाएंगे। सो ये बिलीफ के लिए और ये रिस्पेक्ट के लिए आई थिंक वी ऑल द यूथ्स ओवर हियर, जितने भी हमारे साथ यूथ फ्रेंड्स जुड़े हैं, वी ऑल शुड फील मोर रिस्पॉन्सिबल कि बहुत सारे लोग हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह देख रहे हैं आज, एंड वी हैव टू मेक आवर कंट्री मोर proud of Right. ourselves. Yes. Thank you Very, so much. very, And I very, just very true, wanted to very, add, हाँ, yes. बोलिए। So I just wanted to add what we said. हमें रिस्पॉन्सिबल तो बनना ही है, बट साथ साथ में जैसे हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, पर वही टेक्नोलॉजी हमें नुकसान नहीं करे, वो बैलेंस बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर कोई हमें ट्रस्ट कर रहा है, हमें रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें खो नहीं जाए, पर उसका वाइज यूज करके कुछ डिफरेंस क्रिएट करें। It is our responsibility. We should take. We should not go wrong way. I'll give you an example. सोनोग्राफी पहले नहीं हो रही थी, जब लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो सोनोग्राफी पहले नहीं होती थी, अभी हो रही है। हमें पता लग जाता है कि बच्चा कैसा है अंदर। उसके लिए सोनोग्राफी यूज की जाती है कि बच्चा की कंडीशन जैसे कैसी है, बच्चा ठीक है कि नहीं है। लेकिन वी टेक अनड्यू एडवांटेज। तो हम लगे Yes. देखने के लिए कि लड़का है कि लड़की है। एक्चुअली Yes. सोनोग्राफी वाज नॉट मेंट फॉर दैट। कोई भी कंट्री में ये नहीं हो रहा था, ओनली इस्लामिक कंट्रीज एंड और इंडिया में हम देखते हैं कि लड़की है कि लड़का है। ताकि इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में कोई भी वो लोग जांच नहीं करते। दैट वाज ओनली रिक्वायर्ड कि बेबी की हेल्थ कैसी है वो जानने के लिए। इट वाज रिक्वायर्ड आल्सो, वेरी हेल्पफुल आल्सो, बट वी टुक अनड्यू एडवांटेज एंड हमने उसका उपयोग ये कर लिया। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी यूटिलाइज, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इफ वी राइट वे हम करते हैं तो अच्छा ही होगा, क्यों अच्छा नहीं होगा। देखो अभी वैक्सीन लेना है, पहले हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, पोलियो, इतने इतने इन्फेक्शन हो रहे थे। ड्यू टू वैक्सीन के लिए सब अब कम हो गए। ठीक है, तो वैसे कोरोना भी वैक्सीन के लिए कम हो जाएगा। कोई बोल रहे हैं वैक्सीन नुकसानकारक है, मत लो। दैट इज अगेन दैट इज गुड प्रोपेगेंडा, राइट। वैक्सीन ही से ही हम कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, बेबी का सेक्स देखने के लिए वो पहले था ही नहीं, अभी हम उसका ले रहे हैं और लड़कियां कम हो रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी यूज द टेक्नोलॉजी, हाउ वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट। Yes. इट इज डिपेंड्स अपॉन अस। Right. Right. Yes. वेरी ट्रू। वो हमारे लिए ब्लेसिंग होना चाहिए, हाँ, अभिशाप नहीं बनना चाहिए, वो भी हम कर रहे हैं। इट इज इन Yes. आवर हैंड, So वो हमारे thank हाथ you, में ma'am. है। Yes.